स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हेलो फ्रेंड्स। नील का हेलो। तो मेरे एक जोड़ी कपड़े हो गए थे, नील के नहीं हुए, तो मैं तो ऑफिस आ गया, नील नहीं आ पाया आज। तो लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पार्क में मिल लिए। एक सेंट्रल डेस्टिनेशन है हमारा, यहाँ पे आराम से मतलब बैठ के बातें की जा सकती है। आज थोड़ी सी ह्यूमिडिटी लग रही है नील, नहीं? थोड़ा है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है आज। गर्मी बढ़ रही है गुजरात में, वडोदरा में एक्चुअली, और डाउन धीरे धीरे मतलब जैसे टाइम बीतेगा गर्मी बढ़ती रहेगी। तो फिर भी मतलब अगर देखा जाए तो ये शांत लोकेशन है और आराम से मतलब वीडियो तो शूट की जा सकती है। तो फिर वही एज यूजुअल, आज आप घर पे थे, कैसा रहा आपका घर पे दिन? गेस्ट आए थे। अच्छा, गेस्ट आए हुए थे आज? हाँ हाँ, उसमें थोड़ा टाइम निकल गया। अच्छा, मतलब वो एक जो कल वाला जो पेंडिंग था अभी वो, और फिर वो यूज़र का क्या सीन रहा? हो गया उसका ऑलमोस्ट डन। अच्छा, खाली उसको मतलब टेस्टिंग करने का बोला है, देखते हैं। तो उसके दिल में कुछ शांति आई फाइनली, उसकी एप्लीकेशन उसको मिल गई? मतलब वो करेगी, वो पता नहीं, रात को ना करे तो अच्छा ही है। अच्छा, मैंने कल रात को देखा था उसने 901 लेटर जनरेट कर लिए थे। हाँ, ऐसा सही है, मतलब दबा के किए जा रहे हैं। और मतलब बोले कि मज़ा नहीं आ रहा। कर भी रहे मतलब 901 लेटर उन्होंने जनरेट कर लिया और कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा। अभी कैसा उनको मज़ा चाहिए तो मेरे भी समझ के परे है, पर ठीक है। फिर वो मतलब अपने वो फिलीपाइंस यूज़र का भी आया था मैसेज। अच्छा, आज फिर से आ गया? हाँ। अच्छा, मतलब कैसे हो, क्या स्टेटस अपना? अच्छा, जिन्होंने आपको हाई प्रायोरिटी दी थी। अब यूज़र इनको हाई प्रायोरिटी दी थी तो वो पूछ रहा है भाई स्टेटस क्या है, आगे बताओ। उसे कोई मतलब नहीं कि नील किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए। फिर अपने वो मेन वो बिलिंग टीम वाले जो, अच्छा, उनका भी आया था। वो क्या कह रहे हैं? जो नहीं बोल रहे थे कि मेरे 2 पेंडिंग प्रोजेक्ट पड़े हैं हाँ मेरे हाँ, पास, वो मेरे को करके दो, अच्छा, तो मेरा कुछ काम मतलब हल्का हो जाए। ओके। तो आपने पहले प्रोजेक्ट का साइन ऑफ लिया क्या उनसे? बाकी है वो बाकी है आपका? तो मैं तो कहता हूँ कि आप उनसे साइन ऑफ ले लो आज। ये मतलब ये आपका ओवरऑल पूरा दिन रहा, मतलब वही थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी सी कॉल, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स, ये करो वो करो। और तो अच्छा, कपड़ों का क्या सीन है? कल कपड़े आ जाएंगे कपड़े आज शाम का भी बोला है, मतलब जाऊंगा। अच्छा, बंद ना हो जाए तो अच्छा है वो। ओके, कल ही दे दिए थे कपड़े आपने कल दे दिए थे? वो, धोखे देने वाला था कुछ। अच्छा, धुल के और इस्त्री मार के? उसने बोला था मतलब कि जो खोलेगा पैंट वो, तो दिखे ना, वो डिज़ाइन न जाना जाएगा। तो उसका भी मतलब सीन था वो। मैंने तो अपने बैड में खंगाला वंगाला, तो मेरे पास 20-25 पैंटें थी, उसमें से एक पैंट मेरे को मतलब की मिल गई, तो मैं पहन के चला आया आज ऑफिस। और लेकिन कल का तो पता नहीं कि अभी ये शर्ट वर्ट जो है ना एकदम टाइट आ रही है, नहीं माना, ऐसी छाती खींच गई है, बैठ नहीं पाएंगे, नीचे से पैंट खींच रही है, बेल्ट अलग से खींच रही है। तो लग रहा है कि मतलब जैसे मेरी पूरी बॉडी जकड़ सी गई है, बांध दिया हो। हाँ, और जब बॉडी जकड़ जाती है तो फिर दिमाग तो जकड़ा जकड़ा महसूस करता ही है। वही मतलब फोकस वही भी जाएगा। कंफर्ट नहीं आता ना। अभी अंदर बनियान भी पहनी हुई ताकि पसीना जो आए तो वो शर्ट पे नजर ना आए, तो मतलब बनियान ये पैंट पे तो अपने दिखे, मतलब थोड़ी मतलब गीली हो जाए, हाँ, बनियान कुछ भी हाँ, फील हो जाए कि यार कुछ तो सीन है। तो गर्मी बढ़ती जा रही है। ऊपर से आज सुनने में आया कि भाई कोरोना के 2 नए स्ट्रेन भी आ गए हैं। तो नहीं, अभी तो यूरोप में चल रहे हैं, घूमते घामते इधर भी आएंगे। सूरत में तो आ गए, वो कौन सा वाला था, ये कहाँ है? अच्छा, तो मतलब यहाँ पे वो टाइमिंग चेंज हो गई, 10 से 6। हाँ, 10 से 6 यहाँ पे वडोदरा में जो लॉकडाउन है वो 10 से 6 का कर दिया गया फिर से। पहले वो 12 से 5 के समथिंग था, अभी फिर से 10 से 6 कर दिया गया है। पता नहीं क्या होगा, खींचे जा रहे हैं, मतलब खींचे जा रहे हैं। हाँ, समझ में कुछ आ नहीं रहा। हाँ। अभी वैक्सीन जो आई थी वो कोरोना स्ट्रेन पहले स्ट्रेन की आई थी, अभी 2 नए स्ट्रेन आ गए हैं और 2 लगाएंगे। अभी पता नहीं, कोरोना भी जो है वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। वो भी कह रहा है कि भाई मैं क्यों बाकी रहूं, मैं भी डेवलप करूंगा, ग्रो करूंगा, इवॉल्व करूंगा। फिर आपका कैसा रहा आज? मेरा ब्रदर, आज मैं वही अपना ऑफिस आया सवेरे, तो पहले तो पैंट और शर्ट में खींचता नहीं चलती रही कि बैठूं कैसे कुर्सी पे। एक पोजीशन में बैठता था तो पैंट खींचती थी, एक पोजीशन में बैठता था तो शर्ट खींचती थी। तो समहाउ चेयर में सेट ही नहीं हुआ। हाँ, तो समहाउ जैसे तैसे अपने शर्ट और पैंट को एडजस्ट करके मैं बैठा। फिर मेरा वही एक पेरोल का जो बताया था मैंने, एक डेवलपमेंट का चल रहा है मेरा, तो पेरोल का वो डेवलप उसी पे काम कर रहा था मैं। कुछ इसके लॉजिक वगैरह लिख रहा हूँ मैं। फ्रंट एंड तो हो गया है, अब उसके बैक एंड के लॉजिक वगैरह लिख रहा हूँ, डेटाबेस के साथ कनेक्शन वगैरह का देख रहा हूँ। तो वही अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो इस पूरे महीने तो करीब करीब वही चलता रहेगा मेरा।
उसमें तो शायद कोई ज़्यादा चेंज आए नहीं। उसमें तो अपना MySQL यूज़ करो ना। हाँ, इस बार मैं इसमें MySQL यूज़ कर रहा हूँ। उसमें एक्चुअली क्या है कि बहुत ही डॉक्यूमेंट इंटेंसिव एप्लीकेशन रहेगी, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करने रहेंगे। अभी वो लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो भी थक चुके हैं। वो क्या करते हैं कि फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐसा क्रिएट करके डॉक्यूमेंट डालते रहते हैं, और अगर कोई उनसे मांग लेता है कि भाई 4 महीने का डॉक्यूमेंट निकाल के दो, तो फिर वो फोल्डर के अंदर जाके डॉक्यूमेंट निकालते हैं। तो अभी वो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट इंटेंसिव रहने वाली है, तो फिर मैंने MySQL डेटाबेस यूज़ किया है। उसमें क्या है कि अगर मैं SQL का एक्सप्रेस एडिशन यूज़ करता हूँ तो उसमें ज़्यादा 10 GB तक का मेरा डेटाबेस का लिमिट रहेगा। तो शायद वो उसको 1 साल के अंदर ही भर दें, या बल्कि शायद 3 महीने में भर दें, कौन जाने। तो MySQL में क्या है कि फिर उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी के साथ है वो। तो MySQL डेटाबेस लिया है फिर मैंने, उसमें बैकएंड MySQL रहेगा। तो ये बिल्कुल नए तरह का डेटाबेस है जिसके साथ मैं मतलब पहली बार आ रहा हूँ। बट वो मेजॉरिटी MS SQL सर्वर की तरह ही है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स वगैरह चेंज है, तो ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा मतलब थोड़ा सा रहेगा। उसके बाद हम जो उनको रिपोर्ट्स वगैरह निकालने के लिए देते हैं, ऑटोमेशन वगैरह करके भी देते हैं, वो एक बार देखना पड़ेगा कि उसकी कनेक्टिविटी वगैरह कैसे हो, क्योंकि एक्सेल में तो क्या है कि सीधे आप ADO लेके चलते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अभी MySQL में उसकी अपनी डिपेंडेंसी होती है, तो वो कैसा हम कनेक्ट करके दे पाएंगे वो एक बार देखना पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, लेकिन एक बार इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डाउन द लाइन फिर हम MySQL पे भी अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट का चल रहा था मेरा। उसके बाद हाँ एक और था आपका, एक मैंने बात कर रहा था ना इंसेंटिव प्लान के लिए। तो इंसेंटिव प्लान के लिए भी डिस्कस हुआ। यहाँ पे आने से पहले मैं इंसेंटिव प्लान का ही डिस्कस कर रहा था, जो इंसेंटिव हमारे यहाँ देखते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो सेल्स के लोग होते हैं उनका इंसेंटिव डिफाइन करना बहुत ही ईजी काम होता है। आपने इतना सेल किया आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना आपने प्रॉफिट कराया कंपनी का आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन जब डेवलपर के हिसाब से आप इंसेंटिव प्लान देखने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। अभी 50% ऑफ द टाइम तो हमारा सपोर्ट रहता है, और हर नई एप्लीकेशन के साथ आने वाले महीनों में सपोर्ट ऐड हो जाता है जब तक वो एप्लीकेशन चलती रहेगी। उस सपोर्ट को कैसे क्वांटिफाई किया जाए टाइम में कि इतना टाइम हमारा लगा, और पैरेलली हमारी एप्लीकेशन भी डेवलप हो रही थी, ऑटोमेशन में इतना टाइम निकाल के दिया हमने, इतना मतलब बचत करा के दिया, तो वो कैसे निकालना एक बार उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है उसमें। एक जो रफ कैलकुलेशन मैंने की थी, जो एग्जैक्टली हम कितना टाइम बचा के दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो लगता है कि ठीक ठाक बेनिफिट हो जाना चाहिए, पर बाकी मैनेजमेंट का डिसीजन है। देखते हैं क्या बनता है। तो यही रहा। उसके बाद अभी एक लड़की का इंटरव्यू भी था, तो उसको मैं अभी बैक टू बैक कॉल कर रहा था यहाँ पे आने के बाद भी। तो पता नहीं क्या दिक्कत थी, उसका कॉल ही नहीं लग के दे रहा था। मतलब कॉल लगता था, कनेक्ट होती थी, और उसको आवाज़ ही नहीं जा पा रही थी मेरी। उसके फ़ोन में गलती थी, उसके फ़ोन में शायद गड़बड़ थी, क्योंकि आपने भी फिर बाद में ट्राई किया था, नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। तो बस यही अभी तक का दिन रहा। इसके बाद अब मैं ये वीडियो शूट करने के बाद अपने निकलेंगे यहाँ से, कुछ खाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं अभी तक। लंच में सारा दिन इंगेज रहा। लंच मतलब लाया नहीं आज? नहीं, मैं लंच लाया नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा भाई दिल्ली से आया है आज, और तो उसके मतलब सेवा टहल में लोग रह गए, और ऊपर से 2 दिन से मेरी वाइफ कह रही थी घर पे आटा भी ख़त्म है। तो मैं इधर ही बिज़ी रह गया अपने कामों में, तो आटा भी नहीं ला पाया, तो फिर घर पे आटा भी नहीं था। इसलिए भी मेरे को लंच नहीं मिल पाया आज। वैसे भी लंच मिलता है तो मैं कहाँ ही खा पाता हूँ, वही वैसे भी लंच मिलता है तो मैं कहाँ ही खा पाता हूँ, इधर उधर के इसमें टाइम निकल जाता है। तो यही रहा आज। सही रहा, मतलब सही जा रहा है। हाँ, मतलब एक नॉर्मल रूटीन जा रहा है, जैसे एक जाना चाहिए। मोनोटोनस सी लाइफ जा रही है। कुछ मतलब एक्साइटमेंट हो, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बम टाइप फट रहे हो, कुछ बम तो मतलब पहले फट रहे थे, मतलब हाँ पहले फट रहे थे। जैसे आपके मतलब बचपन की बात कर लें तो ऐसा कोई सीन था कि जब आपके पापा ने मतलब चैलेंज किया हो कुछ? अरे बम फटने का वहाँ से क्या आ गया? मतलब एक बम जैसा ही है, मतलब वो एज पे मतलब ऐसा बोल देंगे तो हमने तो मतलब बम ही फटेंगे ना हर जगह से। कि मतलब क्या कर दिया ये? बम फटने जैसा कुछ नहीं था। अगर एक मैं इंसिडेंट याद करूँ तो मैं 12th स्टैंडर्ड में था, गोरखपुर में था मैं 12th स्टैंडर्ड में। केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स में मेरी पढ़ाई थी। तो किसी बात पे पिताजी से आर्ग्यूमेंट हो गई। आर्ग्यूमेंट ये हो गई कि भाई मतलब
मैं हमेशा उनसे ज़िद करता था कि पिताजी मेरे को वापस दिल्ली जाना है, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 10th तक जो मेरी स्टडी रही वो दिल्ली में रही। उसके बाद मैं फिर मेरे पिताजी गोरखपुर आ गए, तो मैं उनसे कहता था कि मुझे नहीं दिल्ली जाके वापस पढ़ना है। तो वो कहते थे तू किसी काबिल नहीं है और मतलब वहाँ जाके तेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तेरा कोई ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा तू। तो मैं उनसे कहता था कि नहीं, एक बार लेके चलिए। होता था क्या कि मैं फर्स्ट से लेकर 10th तक ना मैं काफ़ी वीक स्टूडेंट था। 11th-12th में मैंने सुधार किया। मतलब ट्रस्ट ही नहीं था वो टाइम में। मतलब ट्रस्ट इन द सेंस कि यार मेरे को गणित समझ में नहीं आती थी, साइंस समझ में नहीं आती थी, भगवान जाने क्या थे। मतलब अलजेब्रा, उनको ऐसा ट्रस्ट होगा। हाँ, तो उन्होंने कैसा बना लिया था कि ये बंदा बेकार है, इसके मतलब दिल्ली जाके कुछ कर नहीं सकता, वहाँ जाके फिर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, एक बार आप लेके चलिए, मैं उधर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, काम कर तू, अगर तेरे को बहुत ज़्यादा दिल्ली जाने का हुआ है तो 2 पैसे का आदमी नहीं, तो पहले कुछ पैसे कमा के ला। अभी मैं 12वीं क्लास में था, मेरी एज कितनी रही होगी, 17 साल समथिंग रही होगी। तो बात हिट कर गई, रात के 9-10 बजे की बात थी। तो उन दिनों हम गोरखपुर में जो हमारी इनकम का जरिया था, हम रिक्शे चलवाया करते थे। हमारे पास वो रिक्शे नहीं होते, लोग चलाते हैं 3 पहिए वाले, तो वो रिक्शे चलाया करते थे। तो मैंने, अब बात लग गई तो लग गई, फिर मैंने भी रात को करीब 12-1 बजे के आसपास रिक्शा उठाया। रात को 12-1 बजे के आसपास जब सब लोग सो गए तो मैंने रिक्शा उठाया और गोरखपुर की सड़कों पे निकल गया। तो मैंने उससे पहले कभी रिक्शा नहीं चलाया था। रिक्शे में क्या होता है कि जो एक चैलेंज होता है कि वो एक तरफ को भागता है। अगर मैं आप नहीं चलाओ तो अच्छा है। हाँ, उसमें बैलेंस में क्या होता है कि एक उसका जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भागता रहता है उसका, तो उसको संभालने में थोड़ी दिक्कत आती है, पावर देना पड़ता है। हाँ, पावर देना पड़ता है। और मैंने आज उससे पहले कभी रिक्शा चलाया नहीं था, तो मैं रिक्शा लेके निकल गया। और किस्मत से जब मतलब बंदे के अंदर जुनून होता है तो वो निकल ही जाता है, फिर क्या ही फर्क पड़ता है उसको, स्किल्स भी ऑटोमेटिकली आया था। तो रिक्शा लेके निकला सड़क पे, तो किस्मत से जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक सवारी मिल गई मेरे को। उसने बोला, अब वो भी मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक देखी कि मतलब ठीक ठाक कपड़े पहने, चश्मा वश्मा लगाए, कौन सा बंदा रिक्शा चला रहा है, मतलब बहुत ही गरीबी में रहा होगा। तो जब भी कोई ऐसा निकलते हैं तो लोगों में एक इंसानियत की भावना होती है कि भाई क्या क्या मजबूरी है आपकी, ये वो। तो पूछ लेते हैं। हाँ, तो पूछा भाई क्या मजबूरी है आपकी। मैंने कहा भाई मजबूरी कुछ नहीं है, मैं बस अपनी पॉकेट मनी के लिए चलाने निकला हूँ। तो वो फिर बैठे मेरे रिक्शे पे और बोला कि भाई एक पर्टिकुलर लोकेशन चलो, गोरखपुर रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए कहा। तो उनको बिठा के मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन लेके गया। 15 रुपये भाड़ा हुआ था उस टाइम पे, तो करीब 8 किलोमीटर समथिंग चलाया था वो रिक्शा मैंने। और फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से एक और सवारी मेरे को मिल गई। वो बड़ा बदतमीज आदमी था, वो बदतमीजी करने लगा। मैंने उसको कहा सर कहाँ जाना है, तो उसने बताया कि भाई मेरे को एक फला जगह जाना है। मैंने कहा जी आपको रास्ता पता है? तो गाली देने लगा कि भाई तू कैसा रिक्शा चलाने वाला है कि तेरे को रास्ता नहीं पता। तो मैंने उसको उतार दिया, मैंने कहा उतर, तेरे को लेके नहीं जाऊँगा। तो वो मुझे गाली देता हुआ निकल गया। और 2-3 और रिक्शे वाले आए, बोले यार तूने सवारी छोड़ दी है वो। मैंने कहा यार गाली दे रहा था वो, अब मैं एक तो ईगो में निकला हूँ कि पिताजी की बात लग गई, ऊपर से तू और गाली दे दे मेरे को। तो उसको उतार दिया मैंने। वो भी भुनभुनाता हुआ चला गया। फिर लेकिन इत्तेफाक से जैसे 10-15 मिनट वेट किया, एक और सवारी मिल गई। वो मेरे को कहीं और लेके गया, तो उसने 10 रुपये मेरे को दिए भाड़ा जो बना। कौन से ईयर का टाइमिंग था ये होगा सन 2002 की बात है मेरे ख्याल, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ पे गया और फिर वहाँ से जब फिर मैंने कहा कि अभी मैंने 25 रुपये कमा लिए हैं। 25 रुपये बहुत थे उन दिनों, तो मैंने कहा अभी वापस चलना चाहिए। तो जब वापस चलने लगा तो एक बंदा और मिल गया मेरे को, और वो मेरे घर की तरफ ही आ रहा था। तो वहाँ से आया तो 10 रुपये उसने दे दिए। तो टोटल उस दिन मैंने 35 रुपीज़ कमाए थे। और जब मैं अपने घर की तरफ निकला तो रास्ते में पुलिस चौकी में पड़ती थी, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया मेरे को। अभी पता नहीं पैसे बनाने के चक्कर में या सिंपैथी में या कैसे, पकड़ के मेरे को थाने के अंदर ले गए, जो उनकी चौकी थी जहाँ पे पुलिस वाले बैठते थे। तो बोला, उसने पहले मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक देखा, बोला तुम्हारे पास रिक्शा चलाने का लाइसेंस है क्या? मैंने कहा मेरे को नहीं पता कि लाइसेंस भी होता है। तो बोला फिर तो भाड़ा जुर्माना लगेगा। मैंने कहा ठीक है बताइए कितना जुर्माना लगेगा, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो वो समझ गया कि ये बिल्कुल नया है, शायद लाइफ में पहली बार चला रहा है। तो उसने पूछा भाई क्यों चला रहे हो? तो मैंने कहा जी फिर मैंने बता दिया कि पिताजी से लड़ाई हुई थी और उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। तो सही बंदा था, उसने कहा कि अगर आप अपने पिताजी को बुलाओ तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि नहीं लड़के में दम है। मैंने कहा नहीं सर जाने दीजिए।
फिर वो बोलने लगा कि अगर आपको दिल्ली में अगर कहीं आपको किसी कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना हो तो आप मुझे बताइएगा, मेरे 1-2 रिलेटिव हैं और वो आपकी मदद करेंगे। और कभी इस तरह से रिक्शा चलाना हो आपको तो आप एक बार हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो कोई पुलिस वाला भी आपको टच नहीं करेगा। तो उसने ऐसे मेरे को सपोर्ट दिया। उसके बाद फिर मैं घर पे आ गया। घर पे आए करीब 2-3 बज गए थे रात के, 3 बजे के लगभग। तो पापा मम्मी जाग रहे थे, तो बोले भाई कहाँ से आ रहा है? तो मैंने कहा जी रिक्शा चला के आ रहा हूँ। आपने कहा था कि 2 पैसे का आदमी नहीं हो तो 2 पैसे कमा के आ रहा हूँ। तो पिताजी को तो यकीन ही नहीं हुआ, पर फिर मैंने उनको पैसे दिखाए। बोले कि तू भाई अपनी पॉकेट मनी से पहले से लेके गया होगा। मैंने कहा नहीं जी, मैं कमा के ला रहा हूँ। बोले चलो तो आपको विश्वास दिलाने के लिए पुलिस वाले से मिलवा दो। फिर पिताजी समझ गए कि भाई मतलब लड़के में है बात। गलत बोल दिया? नहीं, गलत नहीं बोल दिया, मतलब कि कुछ ठान ले तो कर लेगा। तो ये एक ऐसी स्टोरी रही थी मेरे लाइफ की। परख लिया मतलब? हाँ, उन्होंने वो परख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा मुझे कभी लाइफ में टच नहीं किया। हालांकि मैं कोई अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था, कभी भी नहीं था, बट एक्चुअली स्टूडेंट से यार अनिल एक बात बताऊँ, स्टूडेंट का कैसा सीन है ना, जो चीज़ आपको समझ में आ जाए आप उसमें बेहतर स्टूडेंट होते हो, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसमें घटिया स्टूडेंट होते हैं। अभी पहले क्या था कि पहले माँ बाप को लगता था कि मतलब बच्चा निकम्मा है, वो पढ़ाई अच्छी नहीं करता अगर वो नंबर खराब आते थे तो। लेकिन वो उसके बाद जो थोड़ा साइकोलॉजी आगे बढ़ी और तारे ज़मीन पर जैसी मूवी बनी कि भाई अगर आपका बच्चा एक डोमेन में अच्छा नहीं है तो वो किसी और डोमेन में अच्छा होगा। तो फिर उससे थोड़ी मतलब पेरेंट्स वगैरह की मेंटालिटी बदली, फिर अखबार में आर्टिकल्स वगैरह भी आए इस तरह से। प्रैक्टिकल स्किल, हाँ, प्रैक्टिकल स्किल्स। अभी मैं इसी बात से आपको बताऊं कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी है 13 साल की और छोटी बेटी है मेरी 9 साल की। तो अभी मैंने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी लॉकडाउन में क्या हुआ था कि स्कूल वगैरह बंद चल रहे थे, तो उसके बाद मैंने फिर उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। क्योंकि मैं वो देख रहा था, वो सिविक्स पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और ये सब पढ़ते थे, और उसको रटते थे लिटरली। नंबर लाने के लिए वो रटते थे। उनकी माँ भी उनको रटाती रहती थी कि नहीं ये लाइन गलत है, ये शब्द गलत है, शब्द ब शब्द रटाती थी उनको एग्जाम में सही लिख के आए। अभी इसका क्या मीनिंग बनता है? वो रट लेंगे फिर वो भूल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी पहली से लेकर 10वीं क्लास तक हिस्ट्री रटी है। तो उसमें क्या मतलब बनता है? तो मैंने उनकी भी पढ़ाई छुड़वा के उनको 4 मेन सब्जेक्ट दिए हैं। एक, तुम जर्मन लैंग्वेज पढ़ो। मैंने उनको एक्चुअली लैंग्वेज में 3 ऑप्शंस दिए थे, स्पेनिश, फ्रेंच या जर्मन। तो मेरा फोकस फ्रेंच पे था, लेकिन उनको समझ में जर्मन आने लगी, तो मैंने कहा चलो जर्मन ही ठीक है। तो वो जर्मन पढ़ते हैं। दूसरा उनको सब्जेक्ट दिया है मैंने एक वीडियो शूट करने का, कि अपना खुद का वीडियो शूट करो और देखो कैमरा स्किल्स वगैरह क्या रहती है। एक वो उनका सब्जेक्ट है। तीसरा उनको सब्जेक्ट मैंने दिया है कि आप प्रोग्रामिंग करो, जैसे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। और चौथा मैंने उनको सब्जेक्ट दिया है कि आप एक्टिंग करो। तो एक इनका जर्मन हो गया, दूसरा इनका प्रोग्रामिंग हो गया, तीसरा इनका वीडियो शूट हो गया, चौथा इनका एक्टिंग हो गया। तो मैंने इनको एज अ सब्जेक्ट 4 ही सब्जेक्ट दिए हैं। इनको एक्टिंग करने में, नाचने में मज़ा भी आता है, तो मैंने कहा जिसमें मज़ा है वही काम करो, पढ़ाई तो फिर देखी जाएगी। अब तो दुनिया भर की ऑनलाइन बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अब आजकल ऑनलाइन डिग्री वगैरह देने लगे हैं। ऑक्सफोर्ड को ले लो आप, तो पढ़ाई तो फिर हो जाएगी लाइफ में। तो ये है एक बार एक एक्सपेरिमेंट जैसा है। तो मैंने कभी बच्चों को ऐसा चैलेंज नहीं किया है, बट मैंने एक्सपेरिमेंटली स्टेप लिया है कि जिस सब्जेक्ट पे माँ बाप जज करते हैं, एटलीस्ट मैं वो सब्जेक्ट अपने बच्चों को दूँ ही नहीं। जज करने के लिए उनका ही फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, और उस फेवरेट सब्जेक्ट पे जज करो ना बच्चों को। तो ये एक ऐसा लाइफ में रहा था नील बाबू, जो थोड़ा सा मेरा आंदोलनकारी जो नेचर था वो निकल के बाहर आया। सही था वो, मतलब चैलेंज भी सही। हाँ, तो कह सकते हैं चैलेंजिंग रहा, और मैंने चैलेंज को फुलफिल भी किया। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं लाइफ में, बट ये जो था जो मुझे रेबेलियस अपने मतलब नेचर का पता लगा, वो एक था कि मतलब जहाँ से मेरे को पता लगा कि हाँ, अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। और मेरे जैसा दब्बू लड़का भी, मतलब मैं काफ़ी दब्बू था स्कूल टाइम में अपने। सेम है, मेरा भी ऐसा है। मतलब बोलने में कतराता था ऐसा, मतलब खोपचे में पड़ा। हाँ, कोई न किनारे पड़े रहना, कोई इंटरेस्ट नहीं लाइफ में, तो दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ऐसा था मैं, लेकिन हाँ ठान लिया तो करने जैसा। वो तो है सर, मतलब अभी भी, मतलब कोई भी मतलब ठान ले अभी भी। हाँ, अभी तो हम प्रोग्रामिंग में ठानते हैं खाली। लेकिन ये वीलॉग का, अच्छा वीलॉग का, हाँ वीलॉग का हम कभी कैमरे के सामने से पहले आए नहीं थे, सोचा भी नहीं था। और अभी लकीली हम पिछले 10 दिन से तो कर ही रहे हैं बैक टू बैक। हाँ, 10 दिन हो गए। हमारी वीडियो हालांकि उतनी फ्रिक्वेंटली हम पब्लिश कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी वो थोड़ा ऑफिस का
काम भी रहता है, घर पे भी थोड़ा बहुत रहता है। आएगा उसका भी मतलब। हाँ, टाइम आएगा कि हम उसको बैक टू बैक अपना डे ऑन डे बेसिस पे पब्लिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम साइन ऑफ करते हैं। अभी हमें ऑफिस निकलना है, मुझे ऑफिस निकलना है, नील को घर निकलना है, और मैं सोच रहा हूँ कुछ खा भी लूँ, भूख लगी है। तो आज के लिए साइन ऑफ करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू।